हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज मेरी वॉइस के साथ आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत ख़राब है और मेरा गला काफ़ी ज़्यादा बैठा हुआ है। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द मॉन्यूमेंट मैन, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स नाजीज को देखते हैं जो कि पेंटिंग्स को चुरा रहे होते हैं। ये पेंटिंग्स वो अलग अलग चर्चेज में और म्यूजियम से चुरा रहे थे। ये वो वक्त होता है जब हिटलर एक तानाशाह हुआ करता था, पर यहाँ पर उसके और बाकी देशों के बीच में वॉर चल रही थी और ये वॉर लगभग खत्म होने को आ चुकी थी और हिटलर की सारी पावर जाने लगी थी। और अब यहाँ पर हिटलर हर देश से पेंटिंग्स और आर्टवर्क चुरा चुरा कर अपने देश जर्मनी में लेकर के आ रहा था, क्योंकि ये आर्टवर्क बहुत ही महंगे होते हैं और इनका हमारे कल्चर को रिलेट करके बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं फ्रैंक को, जो कि एक पीपीटी प्रेजेंटेशन में अपने ऑफिसर्स को बता रहा था कि कैसे ये आर्टवर्क बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और हमें इन्हें वापस लाना होगा। तो उसके ऑफिसर्स उसे एक टीम बनाने के लिए बोलते हैं। उसकी टीम में होते हैं जेम्स, जीन, रिचर्ड, डॉनर, वोल्टा और प्राइवेट। हाँ, प्राइवेट उसका नाम है। ये सभी लोग आर्टिस्ट होते हैं, कोई इसमें स्कल्प्टर होता है तो कोई आर्किटेक्ट होता है। और अब इन सबका काम होगा कि ये अलग अलग जगह से उन आर्टवर्क को बचा करके लेकर आए जिसे जर्मन्स चुराना चाहते हैं। इसके लिए सब लोग को ट्रेनिंग भी दी जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में ये लोग फ्रांस में जाते हैं और वहाँ के उस एरिया में जाते हैं जहाँ पर इनकी आर्मी होती है। यहाँ पर वो लोग आर्मी जनरल से बोलते हैं कि वो लोग उनके साथियों को लेकर एक बिल्डिंग में जाना चाहते हैं जहाँ पर पुराने आर्टवर्क रखे हुए हैं। तो वहाँ पर उनका जनरल बोल देता है कि वो अपने किसी भी सिपाही को ऐसे किसी आर्टवर्क को लेने के लिए खतरे में नहीं डालेगा और उन्हें साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद फ्रैंक यहाँ पर दूसरा प्लान बनाता है जहाँ पर वो बताता है कि जर्मन्स इन पेंटिंग्स को चुरा रहे हैं और फिर इन्हें छिपा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जेम्स का एक फ्रेंड होता है जो कि नेशनल म्यूजियम ऑफ पेरिस में काम करता है, तो उसकी हेल्प से उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो जेम्स का काम होता है पेरिस में जाना और अपने उसी फ्रेंड से बात करना और बाकी सभी लोगों को दो दो के पेयर में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उन्हें जर्मनी के अंदर जाना होता है अलग अलग जगहों पे, जहाँ पर बहुत सारे चर्चेज और म्यूजियम में अच्छे अच्छे आर्टवर्क रखे हुए हैं जिन्हें चुराने की कोशिश हो सकती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम क्लेयर को देखते हैं जो कि उसी पेरिस म्यूजियम में काम करती है और उसे यहाँ के आर्ट और आर्टवर्क के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। यहाँ पर उसके घर पर मिलने के लिए एक नाजी ऑफिसर आता है। ये ऑफिसर निहायत ही घटिया होता है और यही यहाँ पर पेंटिंग्स चुराने में हेल्प कर रहा होता है। यहाँ पर वो ऑफिसर क्लेयर को बोलता है कि उसका भाई रेजिस्टेंस के ग्रुप में था, इसीलिए उन लोगों ने उसके भाई को मार दिया है। ये सुनकर के उसे बहुत बुरा लगता है और इसके बाद फिर वो ऑफिसर उसे धमकी दे करके निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में क्लेयर जब रात में म्यूजियम के अंदर आती है तो देखती है कि सारी पेंटिंग्स चोरी हो चुकी है और इसके बाद वो भागकर जाके उसी नाजी ऑफिसर को देखती है जो कि ट्रेन में सारी पेंटिंग्स को लेकर के जा रहा होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेम्स की तरफ, जो कि अब तक पेरिस पहुंच चुका होता है। पेरिस पहुंच करके वो अपने दोस्त से मिलता है और यहाँ पर उसका दोस्त भी बताता है कि ऑलमोस्ट सारी पेंटिंग्स चोरी हो चुकी है और थोड़ी बहुत उन्होंने बचा ली है। अब वो यहाँ पर क्लेयर के बारे में बताता है जिसके ऊपर इल्जाम लगा था कि उसने नाजी ऑफिसर्स की हेल्प की है उन पेंटिंग्स को चुराने में और इसी वजह से वो जेल में होती है। तो अब जेम्स जाता है क्लेयर से मिलने के लिए और यहाँ पर उसे पता होता है कि वो भी रेजिस्टेंस के ग्रुप में थी, इसीलिए क्लेयर कभी भी नाजी ऑफिसर्स का साथ नहीं देगी। और यहाँ पर इसी बात को रख के वो क्लेयर को जेल से बाहर निकलवा लेता है ताकि वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके। दूसरी तरफ फ्रैंक को एक और लड़का मिलता है जिसका नाम होता है सैम। सैम भी एक जर्मन होता है पर बहुत सालों पहले वो जर्मनी से बाहर आ चुका होता है और अब वो उनकी एयरफोर्स में काम करता है और क्योंकि उसे जर्मन लैंग्वेज आती है और जर्मनी के बारे में काफी कुछ पता होता है इसीलिए वो उनकी टीम में आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग जो कि दो दो के पेयर में डिवाइड किए गए थे वो अलग अलग चर्च में जाते हैं। तो वहां पर उन्हें पता चलता है कि उनके आने से पहले ही वहां पर पेंटिंग्स चोरी हो चुकी है। अब ऐसे ही यहाँ पर डोनाल्ड एक सिटी में जाता है जहाँ पर मैडोना का स्टैचू रखा होता है और डोनाल्ड का शौक था कि वो बचपन से इस स्टैचू को देखे। पर अब यहाँ पर जब वो आर्मी जनरल के पास जाता है और उससे बोलता है कि वो सिटी के अंदर जाना चाहता है ताकि वो स्टैचू को हटा सके, तो वो आर्मी जनरल बोल देते हैं कि अभी अभी उनके सिटी के साथ मीटिंग हुई है और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि उनकी आर्मी अंदर नहीं जाएगी और उन लोगों को मौका दिया जाएगा कि वो लोग बच के वहां से निकल सके।
वो बताता है कि वॉर लगभग खत्म होने को आ गई है और सभी जर्मन अब बस भाग रहे हैं और जल्दी ही वो लोग हिटलर को भी पकड़ लेंगे। तो अब यहाँ पर कोई भी मदद ना मिलने पर डोनाल्ड अकेले ही उस चर्च में चला जाता है और यहाँ पर वो अंदर जाके वही के फादर से बात करता है। उन लोग को समझा लेता है कि उसे उस स्टैचू को लेकर के जाना पड़ेगा, वरना यहाँ पर नाजी आ जाएंगे। और वो लोग भी उसकी बात मान लेते हैं। अब वो लोग सामान पैक करके उस स्टैचू को भेज ही रहे थे कि तभी चर्च के दरवाजे पर नाजी ऑफिसर्स आ जाते हैं। तो डोनाल्ड जल्दी से छिप जाता है और अब यहाँ पर फादर को मजबूर होकर दरवाजा खोलना पड़ता है और इसके बाद नाजी ऑफिसर्स उसी मैडोना को पैक करके लेके जाने लगते हैं। पर तभी वहां पर किसी को शक पड़ता है और वो डोनाल्ड को देख लेता है और उनके बीच में फायरिंग होती है जिसमें डोनाल्ड की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर जब जेम्स से बात करती है तो जेम्स उससे बोलता है कि वो इन पेंटिंग्स को उनके रियल ओनर के पास वापस दे देंगे। तो क्लेयर बताती है कि यहाँ पर अलग अलग जगह की पेंटिंग्स हैं और कई पेंटिंग ज्यूस के पास भी थी, तो उसको लेने के लिए तो उन्होंने उनकी फैमिली को ही मार दिया। दूसरी तरफ अपनी हार को देखकर हिटलर एक नया लॉ लागू कर देता है। वो बोलता है कि अगर वो पकड़ा गया या फिर वो वॉर में हारने वाला हुआ तो फिर सभी आर्टवर्क को जला दिया जाएगा। और अब ये पता चलने के बाद जेम्स और उसकी टीम के पास और भी कम वक्त हो गया है उन सभी आर्टवर्क को ढूंढने का जो कि चुराए गए हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड के दांत में दर्द होता है तो वो जर्मनी के ही एक डेंटिस्ट के पास चला जाता है। यहाँ पर वो डेंटिस्ट से बहुत अच्छे से बात करता है और वो लोग यहाँ पर उससे एज अ आर्ट कलेक्टर मिलते हैं। तो वहाँ पर वो डेंटिस्ट बोलता है कि उसका एक रिश्तेदार है जो कि ऐसी ही चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखता है और वो उनकी हेल्प कर सकता है। तो अब वो लोग उसके घर जाते हैं तो ये और कोई नहीं बल्कि नाजी ऑफिसर होता है और यहाँ पर उसके घर में बहुत सारी पेंटिंग्स होती है। प्राइवेट इन पेंटिंग्स को देखते ही समझ जाता है कि ये सारी पेंटिंग असली है और ये बात प्रूव करने के लिए कि वो इन पेंटिंग की चोरी में शामिल है वो ऐसे ही हिटलर का नाम लेता है और वो नाम लेते ही उसके बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं और इसी से उसे समझ में आ जाता है कि ये ऑफिसर पेंटिंग्स को चुराने में शामिल है। और इसके बाद वो लोग उसे गन पॉइंट पर लेकर के पकड़ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ नेक्स्ट सीन में हम जीन को देखते हैं जो कि अपने साथी के साथ जीप से जा रहा था, पर तभी अचानक से दो लोगों के वॉर के बीच में उससे गोली लग जाती है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब तक उनकी टीम के दो लोग की डेथ हो चुकी थी, तो अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कैसे भी करके सारे आर्टवर्क को ढूंढ लेंगे क्योंकि इस आर्टवर्क के लिए ही उनके दो साथियों ने अपनी जान दी थी। अब फ्रैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उन्होंने जर्मनी की हर उस सस्पेक्ट टाइप की जगह पे जाकर के देख लिया था पर उन्हें कोई भी आर्टवर्क नहीं मिला था। मतलब कि सारे आर्टवर्क चुरा करके कहाँ छिपाए गए हैं ये बात उन्हें अभी भी नहीं पता थी। पर तभी वहां पर सैम जब मैप को देखता है तो बताता है कि वहां पर अलग अलग जगह अलग अलग टाइप की माइंस है, मतलब सॉल्ट माइन, कॉपर माइन, इस तरह से। और अब उन्हें शक होता है कि जरूर इन्हीं माइंस के अंदर सारी पेंटिंग्स रखी गई होंगी। तो वो लोग ऐसी एक माइन के पास जाते हैं और उसके अंदर की दीवार को तोड़ देते हैं और दूसरी तरफ पेंटिंग्स का भंडार होता है और इस तरह से वो लोग 16,000 से भी ज्यादा आर्ट वर्क को ढूंढ लेते हैं। अब ये सारी बातें क्लेयर न्यूज़पेपर में पढ़ लेती है जिस बात से उसे ट्रस्ट हो जाता है कि ये लोग अच्छे हैं और ये लोग पेंटिंग्स को अपने पास ना रखकर उनके ओनर्स को दे देंगे। और इसी बात से खुश होकर वो जेम्स को अपनी डायरी देती है। इस डायरी में उसके म्यूजियम में रखी हर पेंटिंग का ओनर कौन है ये लिखा होता है जिससे कि इसे आसानी से दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरी तरफ जेम्स को उसी माइन में एक दूसरा रास्ता मिलता है जहाँ पर सोने का भंडार होता है और ये सोना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। अब यहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि मौका पाकर रशिया भी जर्मनी पर अटैक कर रहा है और जहाँ पर उसे जो भी आर्ट वर्क मिल रहा है उसे चुरा रहा है। तो अब उन्हें जर्मनी से पहले सारी पेंटिंग्स ढूंढनी पड़ेंगी। और नेक्स्ट सीन में हम एक नाजी ऑफिसर को देखते हैं जो कि सभी आर्ट वर्क को जला रहा होता है ताकि उनके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ ना रहे कि उन्होंने कभी भी कोई भी आर्ट वर्क चुराया था। और अब नेक्स्ट सीन में फ्रैंक उसी माइन में पहुंचता है जो कि नाजी ऑफिसर द्वारा जला दी गई थी। तो यहाँ पर उन्हें कोई भी पेंटिंग नहीं मिलती है। दूसरी तरफ अब तक जेम्स भी डायरी लेकर वहीं पर आ चुका था और गलती से उसका पैर एक बॉम्ब के ऊपर पड़ जाता है, पर जैसे तैसे वो लोग उस बॉम्ब के ऊपर जेम्स के वेट जितना दूसरा वेट रखते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वो लोग एक ड्रम को खोलते हैं जिसके अंदर सोने के दांत होते हैं। तो मतलब कि अगर उन्हें सोने का दांत किसी आदमी के अंदर भी मिला
तो नाजी ऑफिसर्स ने उसे भी चुरा लिया था। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग एक चर्च में जाते हैं जिसके बारे में क्लेयर ने बताया था, और यहाँ पर सच में चर्च के अंदर बहुत सारे स्टैचूज मिल जाते हैं, पर अभी भी उन्हें मडोना नहीं मिली थी जिसके लिए डोनाल्ड ने अपनी जान दी थी। तो अब वो लोग अपनी लास्ट माइन में जाते हैं जहाँ पर उन्हें बाकी सारी पेंटिंग्स और मडोना दोनों ही मिल जाते हैं। पर अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रशियन भी उसी माइंस की तरफ आ रहे हैं, तो वो जल्दी से माइन को ब्लास्ट करते हैं, अंदर जाते हैं और सारी पेंटिंग्स निकाल लेते हैं। और साथ ही में वो लोग जाते जाते मडोना भी ले लेते हैं, और जाते वक्त वो लोग माइन पे अपने देश का झंडा टांग देते हैं। और जब रशियन यहाँ पर आते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर इस वीडियो में कोई भी गड़बड़ हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल पा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।